हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सबको स्वागत है एक नए वीडियो में। अभी श्रीनगर सीरीज का वीडियोस आपने देखा होगा और उसके बाद गुलमर्ग, फिर पहलगाम, ये सब आने वाला है। बेसिकली कश्मीर सीरीज चल रहा है अभी। मैंने सोचा कि कश्मीर सीरीज आप देख रहे हो और आपको अगर मन हो रहा होगा कश्मीर जाने के लिए और ये सब एक्सप्लोर करने के लिए, तो आपको डेफिनेटली आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा कि प्लानिंग कैसे करूँ। उसके लिए मेरा प्लानिंग वीडियो आप देख सकते हो, प्लानिंग इन इटिनरी। नाउ कम्स प्लानिंग तो हो गया, या फिर आपने सोच लिया कैसे प्लानिंग करोगे, तो द नेक्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कम्स कॉस्ट। खर्चा यानी बजट कितना इसका होगा। तो ये वीडियो आज डेडिकेटेड रहेगा बजटिंग के ऊपर, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बजटिंग के बारे में। जैसे मैं बात करूंगा, दो ऑप्शंस के मैं बात करूंगा। सबसे पहला रहेगा सिंगल और एक रहेगा कपल, ठीक है। सिंगल मतलब बैकपैकर्स, या फिर आप अकेले जाना चाहते हो, या फिर मैं जो सब चीज बोल रहा हूँ उसमें इंटू टू भी कर सकते हो अगर आपके फ्रेंड्स के साथ आप जा रहे हो, मल्टीपल फ्रेंड्स अगर हो रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा, ईच ऑप्शन में मैं दो चीज़ आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि कश्मीर में दो सीजन है, पिक सीजन एंड ऑफ सीजन। पिक सीजन के प्राइसेस अलग रहते हैं और ऑफ सीजन के प्राइसेस अलग रहते हैं, इसलिए मैंने वो दोनों को भी फर्दर डिवाइड कर दिया है। तो चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, देखो, सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा, किसी भी डेस्टिनेशन में जाओगे ना तो मैक्सिमम खर्चा ले लेता है वो है फ्लाइट, ठीक है। फ्लाइट जैसे कि आप देख रहे हो, अगर मान लो आप इंडिया के किसी भी लोकेशन से जा रहे हो तो ऑफ सीजन या फिर पिक सीजन रहे तो आप देख रहे हो, जैसे मान लो ऑफ सीजन है 12,000 के करीब आपका टू एंड फ्रो हो जाएगा। पिक सीजन रहा तो 15K के अंदर आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर कपल हो तो इंटू टू कर लो, मतलब 24K एंड 30K, ठीक है। आज सिंपल एज दैट, वो हो गया। ये सबसे बड़ा खर्चा आपका रहेगा फ्लाइट। उसके बाद होटल। देखो, सबसे पहले ये वीडियो में जो बना रहा हूँ ना, ये 3 नाइट्स 4 डे के हिसाब से मेरे इटिनरी जो मैंने दिया था उस हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक है। इससे ज्यादा या कम होगा तो प्राइसेस अपने आप ज्यादा या कम होंगे, ठीक है, उसको ध्यान में रखना, ठीक है। अभी स्टार्ट होता है होटल्स। होटल्स को मैंने क्या किया है, 2 नाइट हम होटल में रहने वाले हैं, वो हिसाब से मैं ले रहा हूँ। क्योंकि देखो 3 नाइट है, उसमें से 2 दिन हम होटल में रहेंगे, एक दिन हम हाउस बोट में रहने वाले हैं, इसलिए मैंने 2 दिन लिया है। तो 2 दिन सिंगल ऑफ सीजन के हिसाब से 2200 इंटू 2 मैंने कर दिया है। फिर पिक में वो 3000 का पड़ जाता है रूम, इंटू 2 कर दिया है। कपल के लिए भी सेम रहेगा, क्योंकि एक रहो या 2 रहो डजंट मेक सेंस, उसमें कोई चेंजेस होगा नहीं, तो वो रहा। हाँ, बैकपैकर्स के लिए ये हो सकता है कि आप थोड़े से लो बजट के होटल्स ले सकते हो, बट मैं आपको बोल रहा हूँ ऑफ सीजन यानी कि जब स्नो गिर रहा है, अगर आप जा रहे हो, बैकपैकर भी हो ना, आप अच्छे होटल में रहो, क्योंकि वहां पर हीटर प्रोवाइड किया जाएगा। अदरवाइज बिना हीटर के आपका हाल खराब हो जाएगा। आई वॉन्ट प्रिफर कि बैकपैकर हो और स्नो गिर रहा है उस समय आप जा रहे हो, तो यू शुड सेटल विथ ए स्मॉलर एकोमोडेशन, या फिर स्मॉलर इन द सेंस लाइक लेस एमिनिटीज वाले एकोमोडेशन में बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आते हैं हाउस बोट। हाउस बोट में हम एक नाइट रहने वाले हैं। अगर ऑफ सीजन में बोलोगे तो 2500 के करीब पड़ता है, पिक सीजन में 3500 से 4000 तक का चला जाता है। हाउस बोट भी सेम रहता है, सिंगल हो या कपल डजंट मेक एनी चेंज, ठीक है। उसके बाद आता है कार, ठीक है। तो आप बोलोगे कार क्या है। कार बेसिकली क्या होगा, आपके साथ राइट फ्रॉम पिकिंग अप यू फ्रॉम एयरपोर्ट टिल आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करने तक आपके साथ रहेगा, ठीक है। ये मैंने अपने इटनरी वीडियो में एक कार का जो मैंने जिससे लिया था कार कंपनी, उसका भी मैंने डिटेल्स दिया था। इफ यू वांट यू कैन गो विथ देम, देयर आर ऑल अदर्स ऑनलाइन, और ये सब प्रोवाइड ऑनलाइन में सब प्रोवाइड करते हैं टैक्सी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ उससे जाना, देयर इज अदर ऑप्शंस आल्सो, आप जा सकते हो, बट मेक श्योर कि कार आप बुक कर लेना। ये कार बुकिंग आपको पिक अगर क्या बोलते हैं ऑफ सीजन है 8500, पिक में भी उतना ही रहेगा, क्योंकि मैंने जितना देखा है तो प्राइसेस आर ऑल कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस है टैक्सी प्राइसेस के लिए, तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई चेंजेस होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आएगा लोकल टैक्सी। लोकल टैक्सी आप सोच रहे होगे फिर टैक्सी या कार आया तो फिर लोकल टैक्सी क्या है। लोकल टैक्सी बेसिकली आप अगर स्नो में जा रहे हो तो आपको वो टैनमर्ग तक छोड़ देगा श्रीनगर से, फिर टैनमर्ग से गुलमर्ग जाना पड़ेगा आपको, या फिर आप किसी भी सीजन में अगर जा रहे हो पहलगाम, तो पहलगाम में वो रुक जाएगा, पहलगाम में वो रुक जाएगा। फिर पहलगाम से आगे आपको जाना है एबीसी वैली, अरू वैली, बेताब वैली या चंदनबाड़ी, तो आपको अलग से आपको टैक्सी करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से मैंने लिखा है लोकल टैक्सी 4500।
ये ऑलमोस्ट सेम रहता है, पीक हो या ये, और कपल हो या सिंगल, इसमें डजंट मेक एनी सेंस, वो सेम ही रहता है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होगे एसेसरीज का मैंने एक रेंट लिखा है। तो एसेसरीज रेंट विल बी बेसिकली, अगर ग्लोव्स नहीं लिए हो, ग्लोव्स का आप रेंट पे ले सकते हो। आप अगर शू नहीं लिए तो गम शू ले सकते हो, या फिर आप अगर मान लो क्या अच्छा वाला जैकेट नहीं लिया तो जैकेट भी आप ले सकते हो। अगर गुलमर्ग और पहलगाम जा रहे हो तो वहां पर वो मिलता है, तो उसके लिए मैंने लिखा है, बट आपके पास अगर है तो ये माइनस हो जाएगा, इट इज नॉट नीडेड। उसके बाद गाइड, देखो गाइड मैंने जो 700 रुपये लिखा है और 1000 रुपये लिखा है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने गुलमर्ग में लिया था, क्योंकि गुलमर्ग में मैं जब जा रहा था तो बहुत बर्फबारी हो रही थी, तो मुझे ऑनेस्टली बर्फबारी में आपको कुछ पता नहीं चलेगा कहाँ क्या है, बिकॉज सब व्हाइट लग रहा होगा। दैट इज द रीजन वी टुक अ गाइड। आपकी मर्जी, आप अगर चाहोगे तो गाइड ले सकते हो, आपको अगर सही नहीं लग रहा है तो गाइड मत लेना। बट गाइड का प्राइस जनरली थोड़ा चेंज रहता है, मैं इसीलिए थोड़ा चेंजेस करके लिख रहा हूँ, बट गाइड ऑलमोस्ट सेम रहता है अगर बोला आप। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, गाइड के प्राइस को आपको नेगोशिएट कर सकते हो। मैंने मैक्सिमम लिखा है 700, ये उससे भी कम पे लोग गए हैं, 500 तक का भी कम हो सकता है। दिस इज नेगोशिएबल, ठीक है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि जितना उसने बोला उतना ही लेना, ये नेगोशिएट आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आया फूड। फूड का मैंने देखो होटल में इंक्लूडेड रहेगा आपका डिनर एंड ब्रेकफास्ट, इसीलिए आप देख रहे होगे फूड का अमाउंट जो मैं 2500 और कपल के 3500 लिख रहा हूँ ना, वो कम लग रहा होगा। दैट्स द रीजन, बिकॉज आपका ब्रेकफास्ट रहेगा और डिनर रहेगा, तो आप ज्यादा बाहर खाओगे नहीं, तो आपका खर्चा कम ही रहेगा फूड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आता है स्नो क्लॉथ। सो देखो स्नो क्लॉथ तो डेफिनेटली नीडेड, अगर आप स्नो के टाइम में जा रहे हो और नहीं भी जा रहे हो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वहां तो सर्दी होगा ही, तो ये क्लॉथ्स के ऊपर आपको थोड़ा स्पेंड करना पड़ेगा। सिंगल हो तो 1500 और कपल के लिए 3000 तक का ये स्पेंड तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी क्लॉथ्स हैं जो आपको स्नो या फिर उस तरीके के क्लाइमेट के लिए आपको बचा सकते हैं, तो कोई इश्यूज नहीं है। दिस कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शनल। आपको अगर नहीं है, आपके पास है, आपको नहीं चाहिए, तो ये भी आप माइनस कर सकते हो। तो ये सबको आप और मिलाओगे, राइट, तो एक सिंगल पर्सन ऑफ सीजन में अगर जाएगा तो करीबन 35,000 के करीब आपका हो जाएगा। अगर आप पीक सीजन में जा रहे हो तो 40,000 के करीब आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कपल हो और आप जा रहे हो तो आपका 50,000 तक का खर्चा हो जाएगा ऑफ सीजन में, और 60,000 के करीब आपका खर्चा हो जाएगा पीक सीजन में। ज्यादा नहीं, ऑफ सीजन एंड पीक सीजन के अंदर 10,000 का ज्यादातर डिफरेंस रहता है, 5 से 10,000, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बेसिकली आपको हाउस बोट थोड़ा इंक्रीज हो जाता है पीक सीजन में, होटल प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। दैट्स द मेजर चेंजेस जो आपका होगा, और वहीं से ही, और थोड़े फ्लाइट्स भी महंगे हो जाते हैं। वही 3-4 चीजों का चेंजेस के लिए आपको 5-10,000 का डिफरेंस रहता है, अदरवाइज सच कुछ नहीं है। तो अगर आप जाना चाहते हो कश्मीर और ये सब गुलमर्ग, श्रीनगर और पहलगाम घूमना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये रहा उनका प्राइस शीट्स जो आपको बोल सकते हो। तो अगर 35,000 के करीब आपको इन्वेस्ट कर सकते हो एज ए सिंगल पर्सन, तो आराम से 3 नाइट 4 डे के लिए आराम से घूम के आओगे। इससे कम में भी हो सकता है, लेकिन अगर आप होटल के ऊपर आप कम खर्चा करो, बट वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम में जा रहे हो। अगर स्नो गिर रहा है उस टाइम में जा रहे हो तो प्रोबेबली यू डोंट हैव मच ऑप्शन कि आप क्या करा, उसमें ज्यादा कुछ बचा पाओ। बट दिस इज व्हाट द बजट लुक्स लाइक। सो ये ऑनेस्ट बजटिंग है। मैं आने के बाद इसीलिए इसको बना रहा हूँ, और चाहता तो पहले भी बता सकता था, बट मैंने सोचा कि एक बार आओ, आने के बाद मैं खुद का अपना कॉस्टिंग देखूं कि एक्चुअली क्या हुआ है, और उसी के ऊपर मैंने ये बनाया है। सो दिस रिलायबल, आप इसको आराम से अपने प्लानिंग के टाइम में इस बजटिंग को रेफर कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बजटिंग। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में जो जो बजट के एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, अगर आपने वो कंसीडर नहीं किया है, आप जो प्लान कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसे कंसीडर करके आपका फाइनल बजटिंग सोच लेना। दैट विल बी रियली हेल्पफुल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा और थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मेरे अभी श्रीनगर और पहलगाम और गुलमर्ग के वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारे आएंगे, तो उसको डेफिनेटली देखते रहना, और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके मत जाना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।